अस्सलामुअलैकुम। STA 630 रिसर्च मेथड्स की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसका जो टॉपिक है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। आपने इसके बाद में सिनेरियो आपको क्या बताया गया है कि इसमें ये आपको बताया जा रहा है कि जो रीसेंट मानसून है जिसने सिंध के प्रोविंस को पर्टिकुलरली कराची को बुरी तरह से जो है अफेक्ट किया है, क्योंकि हैवीएस्ट रेनफॉल उस पे हुई, बारिश बहुत ज़्यादा हुई जिसकी जो मेयरिंग है वो 74.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जहाँ पे रेन फ्लड्स भी आए हैं जिन्होंने रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज़ को डैमेज कर दिया है, प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट किया है और पावर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट किया है। अब ये इंटेंसिटी ऑफ रेन इज़ लाइकली टू बी इंक्रीज एंड कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अब ये बताया जा रहा है कि इसकी जो इंटेंसिटी है और जो है ये बढ़ने के खदशात हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वांट्स टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द पीपल हु गॉट इंजर्ड बाय द रीसेंट रेन फ्लड्स इन रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ कराची। इस चीज़ के लिए कराची जो ये PMD है वो चाह रही है कि वो डाटा कलेक्ट कर ले कराची में जो लोग इससे इफ़ेक्टेड हुए हैं। इस चीज़ का पर्पस जो है कि वो लिस्ट ऑफ हार्डशिप, फाइनेंशियल लॉसेस एंड डिसलोकेशन ऑफ फैमिलीज़, इन चीज़ को वो मद्देनज़र रख सकें। इस चीज़ को रिगार्ड में जो PMD ने कुछ रिसर्चर्स को जो है वो हायर किया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जो डाटा कलेक्ट करें, क्विक एंड एफिशिएंट डाटा इज़ रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड। इस चीज़ में आपको एफिशिएंट डाटा और क्विक डाटा जो है वो रिक्वायर है। रिसर्चर्स जो है वो उन्होंने क्या कर रहे हैं कि वो कलेक्ट डाटा कर रहे हैं यूनियन एंड हॉस्पिटल से जो कि अफेक्टेड एरियाज़ में हैं। बट ये दोनों एंटिटीज़ जो है इन्होंने इस चीज़ के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीजंस उन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया है। और वैसे भी जो लोग लिस्ट जिन लोगों की है, जो लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, वो अभी इनकम्प्लीट है और डेटाबेस जो है वो रिलायबल नहीं है। इस चीज़ के इशू को मद्देनज़र रखते हुए कि जो डिफ़िकल्टी उनको पेश आ रही है, अब रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि वो डाटा कलेक्ट करें अफेक्टेड पीपल से जो कि हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं, जो इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं। रिसर्चर्स कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट उनको जाके मिलें हॉस्पिटल वार्ड्स में और उनसे इंटरव्यू करके उनसे डाटा कलेक्ट करें। The result of the study will be utmost importance for PMD to take in immediate necessary action for the affected people. ये PMD के लिए बहुत ही ज़रूरी जो है वो डाटा है। आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने ये बताना है नंबर 1 पे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो है कौन सी यूज़ की गई है ये रिसर्चर्स के ज़रिए, जो कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक को, सैम्पल टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं इस पूरे केस में। दूसरा कि आपने इसकी 2 जस्टिफिकेशन देनी है इस रिगार्ड में कि आपने अपने आंसर को सपोर्ट करना है कि आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की गई है उसको आपने सपोर्ट करना है कि किन किन वजूहात पे आप ये बात कर रहे हैं कि ये टेक्निक दी गई है। बाकी इनमें वही चीज़ें जो असाइनमेंट में होती हैं वही असाइनमेंट के सॉल्यूशन करने से पहले आप लोगों ने हैंडआउट्स के लेसन नंबर 27 को देखना है, जो कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसमें टाइप्स में जो आपकी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें नंबर 1 पे है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसको हम हैप्पैज़ार्ड और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो जो कि हमारा केस जो सिनेरियो में है बताया गया है, हमारा सिनेरियो है वो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग ही है, क्योंकि जो रेनफॉल हो रही है वो एक एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसमें जो हमें एज अर्ली एज़ पॉसिबल डाटा को कलेक्ट करना है और हमें कन्वीनियंटली किस तरह करना है कि हम लोगों ने खुद जाके सैंपल कलेक्ट करना है जो रिसर्चर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया इट मे बी कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल टू सैंपल एम्प्लॉयज़ इन कंपनीज इन नियर बाई एरियाज़। यहाँ पे एक कंपनी की मिसाल दी गई है, जबकि हमें हॉस्पिटल के वार्ड्स वगैरह में जाके डाटा को कलेक्ट करना है। सैंपल ऑफ फ्रॉम अ पूल ऑफ फ्रेंड्स एंड नेबर्स, यहाँ पे हम भी इनसे भी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो केस हमारा बनता है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके सिनेरियो में भी बताया गया है वो क्या कि आपका जो रिसर्च आपकी होनी चाहिए वो क्विकली एंड एफिशिएंटली आपने वो
यूज़ करना है, जो कि इसमें बताया गया है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज़ मोस्ट ऑफन यूज ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेटरी फेज ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इज़ परहैप्स द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग सम बेसिक इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। चूँकि हमें जो पीएमडी को जो अपने डाटा है वो क्विकली एंड एफिशिएंटली प्रोवाइड करना है, तो दिस सैम्पलिंग मेथड शुड बी रिकमेंडेड। अब चलते हैं इसके प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ। STA 630 के असाइनमेंट के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ये सिर्फ आपको एक आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या लिखना है कि above सिनेरियो convenience sampling technique is used by researchers to collect data because this is accidental sampling। इसे एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है, और हमारे केस में जो रेनफॉल है दिस इज़ एन एक्सीडेंटल कंडीशन, ठीक है। इतना से आप लिख दें तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जस्टिफिकेशन है, इसमें आपने 2 जस्टिफिकेशंस लिखनी है, पर वो प्रॉपर होनी चाहिए, रेलेवेंट मटेरियल उसमें प्रोवाइड नहीं करना। उसमें पहली जस्टिफिकेशन क्या बनती है कि इन दिस केस द रिसर्चर आर अनेबल टू कलेक्ट डाटा, जो कि हमारा केस में क्या है कि जो रिसर्चर है उनको ऑथराइज्ड अथॉरिटीज़ की तरफ से प्राइवेसी इशू की वजह से डाटा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है और डाटा वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो हॉस्पिटल में वार्ड में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, और जो है जो लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं उनसे डाटा वो जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो ये मेथड ऑफ रिसर्च जो है ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ही यूज़ किया जाता है, जिसमें जो रिसर्चर है वो पब्लिक में या क्लास ऑफ पीपल के पास जाता है और अफेक्टेड जो लोग होते हैं उनसे वो जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। नंबर 2 पे जस्टिफिकेशन आप लिख सकते हैं कि जैसा कि मेंशन किया गया है कि जो रिसर्च आपकी एफिशिएंट और क्विकली होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी सैम्पलिंग आप टेक्निक यूज़ करें जो कि क्विकली और एफिशिएंटली यूज़ हो, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में भी जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो बहुत क्विकली और एफिशिएंटली कलेक्ट किया जाता है। तो ये भी एक इसका कन्वीनियंस सैम्पलिंग को रिकमेंड करने का एक मेन उसकी वजह है। एज इट इज़ आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना, आप जस्टिफिकेशन में कोई और पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। काइंडली इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, फिर बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनके मार्क्स नहीं आए। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और